अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अमीर सिटीज़ में से कौन से सिटी हैं जहाँ पे आप लोगों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अच्छा, अमीर सिटी के हवाले से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, काफ़ी ऐसे सवाल हो गए थे तो मैंने सोचा चले अभी आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भई ये सिटी में आना आपके लिए ठीक है या नहीं ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूला करें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो एंड कमेंट्स करते हो। यहाँ पे मैं बात करूँगी, मैं नॉर्थ ईस्ट होम पे गई थी, एक ही मॉल के अंदर कितनी ज़्यादा शॉप्स हैं। लास्ट मैंने यहाँ पे एक प्राइस भी बताई थी, किसी ने बताया कि जी आपने सिस्टर वो जो स्टॉल लगाते हैं उसकी प्राइस बताइए, वो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। जी हाँ, ये अमीर सिटी है। व्हाइट प्लेन में काफ़ी ज़्यादा जो है व्हाइट पीपल ही रहते हैं और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैंने हर चीज़ की बात बताई, एक्सपेंसिव भी बता दिया, आप लोगों को चीज़ें भी दिखा दी, यहाँ की फैसिलिटीज़ के हवाले से भी बता दिया। लेकिन बात वही होती है, जितना पैसा होता है, कहते हैं ना मुहावरा, आप लोगों ने सुना होगा, पैसा फेंक और तमाशा देख। यहाँ पे आप जस्ट जाते हो, अगर आपने अराउंडिंग में जाना है, आपने मॉल को देखना है तो वो इट्स ओके फाइन। लेकिन यहाँ पे चीज़ें लेने का आजकल के दौर में कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग नॉर्मल जो लोग हैं वो यहाँ पे जाएं और वहाँ से शॉपिंग करें। सबसे पहले किसी सिस्टर ने एक और सवाल पूछा था, उसका सवाल का आंसर दे दूं मैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग अमेरिका में रहते हो, अमेरिका में फैसिलिटीज़ काफ़ी दी जाती हैं। जी हाँ, दी जाती हैं फैसिलिटीज़, लेकिन जिनकी जिनकी सैलरीज अच्छी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको आप लोगों को कोई चीज़ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। फॉर एग्जांपल आप लोगों को इंश्योरेंस लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट जो है वो आपकी इंश्योरेंस फुल कवरेज नहीं होती, कुछ परसेंट गवर्नमेंट देती है, ज़्यादातर आप लोगों को फुल बाय करनी पड़ती है। जो बिजनेसमैन है, जिनके बिजनेस हैं, वो सारे जो है इंश्योरेंस उन्होंने फुल कवरेज करनी है। स्कूलों की फीसें उन्होंने खुद देनी होती हैं, उन्होंने अगर एक्स्ट्रा कोई क्लासें लेनी है उनके पे खुद करने पड़ते हैं। और अगर कोई एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें करनी होती हैं, हर चीज़ का उनका टैक्स काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। ये बिजनेस मैन के जो होते हैं, वो जो लोग टैक्स देते हैं, यही टैक्स जो है वो गरीब लोगों में दिया जाता है। गरीब वो है जो, स्पेशली ब्रॉन्क्स की बात करूं यहाँ पे, तो वो गरीब लोग हैं, हाँ, जिनके उन्होंने 18 आफ्टर 18 ईयर्स आप लोगों का बच्चों को छोड़ दिया है कि ठीक है आप लोग अलहदा रह सकते हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो टोटली गवर्नमेंट पे आ जाते हैं। तो उन उन लोगों को फ़ायदा है, जिन लोगों के, स्पेशली मुस्लिम लोगों के, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पेरेंट्स को अपने साथ रखते हैं, बच्चे जो होते हैं अपने साथ रखते हैं, अलग नहीं होते। तो वो बिजनेस भी कर रहे होते हैं, लेकिन फिर बच्चों का एक्सपेंस भी होता है, पेरेंट्स का एक्सपेंस होता है, वो सारा खुद करना पड़ता है। गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट करती है, लेकिन एक लिमिट होती है। ये कह लें कि $1 में से 1 पेनी जो है वो गवर्नमेंट आप लोगों को सपोर्ट कर देती है। ये नहीं कि गवर्नमेंट आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाना है, कुछ और एक्सरे वगैरह कराने हैं, मेडिसिन वगैरह लेनी है, आप लोगों ने स्कूलों में जाना है, कॉलेजों में जाना है, वो सारी जो चीज़ें आप लोगों को खुद मेंटेन करनी पड़ती हैं। फ़ायदेमंद वही लोग रहते हैं यहाँ पे जिनको, जो गवर्नमेंट के ऊपर बिल्कुल टोटली वो लोग होते हैं, वो आफ्टर 18 ईयर्स उनके जो बच्चे हैं वो आप लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, आप वो अलग रहते हैं, आप अलग रहते हो, गवर्नमेंट के ऊपर ही रहते हो। तो वो जो लोग हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, उनकी टोटली इंश्योरेंस फ्री होती है, उनकी टेक केयर फ्री होती है, उनकी फैसिलिटीज़ फ्री होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट करती है। जी हाँ, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहता है। अगर हम लोग अपने हिसाब से देखें, हमें ये चीज़ जो है वो वर्थ नहीं है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जो है मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट से झूठ बोलते हैं कि नहीं भई हमारे बच्चे हमारे साथ ही हैं, हम अपने बच्चों को अलग कर देंगे इस्लाम के लिहाज से भी और दूसरे इनके इस स्पेशली इन लोगों के लिहाज से, तो वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती कि हम लोग झूठ बोलें अपने गवर्नमेंट से और उनसे पैसे लें, उनसे फैसिलिटीज़ लें। तो कहने के हिसाब से वो चीज़ जो है वो हराम हो जाती है। तो इस चीज़ को कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। पाकिस्तानी भी टोटली ऐसा नहीं करते, वो भी लेते हैं गवर्नमेंट से, झूठ बोल कर लेते हैं। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। हाँ, वो लोग कहते हैं कि जो नहीं भई यहाँ पे हर चीज़ ईज़िली मिल जाती है, वो उन लोगों को मिलती है जो यहाँ पे झूठ बोलते हैं। तो वो अलग कहानी हो जाएगी। मेरा यहाँ पे कहने का ये मकसद नहीं है, आंसर देना था जस्ट उन सिस्टर को जो कहते हैं कि नहीं जी अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़
हैं, आपको नहीं मिलती, ये है, वो है। तो फैसिलिटीज़ किस तरह लेते हैं, या तो आप स्ट्रेट रहो या फिर आप झूठ बोलो। झूठ बोलोगे तो आप लोगों को हर चीज़ मिल जाएगी, आप लोग नहीं बोलोगे तो फिर आपको देना ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे व्हाइट प्लेन का मैंने बताया, मैं दिखा रही हूँ, मॉल दिखा रही हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग आते हो, यहाँ की हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, रिहाइश काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे किस तरह बच्चे आकर एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, अगर आप लोग जस्ट जाते हो शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे जाके शॉपिंग करना तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं इस व्लॉग में आई थिंक नहीं दिखा रही हूँ, मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था। अगर आप लोग एक फुल अपर भी लेते हो, फुल स्लीव्स लेते हो, उसकी प्राइस भी आप लोगों को $200 से अप की ही मिलती है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जस्ट आप लोग इस मॉल में जाते हो, मैं गई हूँ इस मॉल में जस्ट अपनी स्किन केयर लेने के लिए, प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो लेने जाती हूँ, और वो भी मुझे मुनासिब कीमत में मिले तो, अदरवाइज़ वो मैं नहीं लेती हूँ। तो सम टाइम चीज़ मिल जाती है, सम टाइम नहीं मिलती। जस्ट वन चीज़ अगर लेनी हो तो इट्स ओके, अगर इतनी ज़्यादा शॉपिंग करनी हो तो वो मैं कहती हूँ कि भई इस मॉल को आप लोग एन्जॉय ही कर सकते हो। यहाँ पे खाना-पीना हम लोग नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ पे टोटली जो सारी चीज़ें होती हैं, मीट जो रहता है, मीट और चिकन और बीफ और ये सारी चीज़ें, खाना-पीना जो होता है वो सब टोटली हराम होता है। जहाँ पे अगर आप लोगों ने जूसेस वगैरह लेने हैं, स्लशी लेनी है, या फिर आपने कॉफ़ी लेनी है, या फिर टी लेनी है, वो ले सकते हो, अदरवाइज़ दूसरी चीज़ें आप लोग नहीं ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ब्राइडल शॉप भी देखी थी, उसके ऊपर ब्राइडल के क्लॉथ थे, मैं वहाँ पे गई नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सेम जाने का पर्पज़ यही होता कि आप लोग देखते हैं इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें ब्राइडल की। थोड़ी-सी मैंने वहाँ पे आप लोगों को क्लिप दिखाया था, तो मैंने कहा चले, लास्ट टाइम मैं वहाँ पे गई थी लेकिन मैंने वीडियो नहीं बताई, बेहैरान हो गई प्राइस ही देखकर। तो यहाँ पे टोटली जो है वो व्हाइट लोग आते हैं या ब्लैक भी आते हैं, वो लोग आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों ने यहाँ की स्कूलिंग के बारे में पूछा है, तो यहाँ की स्कूलिंग अच्छी है, और लेकिन अच्छी इस हिसाब से है, यहाँ की रेटिंग जो है वो अच्छी है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, अमेरिका में स्कूलों की रेटिंग देखी जाती है, और जब आपका बच्चा अच्छा नंबर लेता है तो फिर वो देखता है नंबरों के हिसाब से किस कॉलेज में आपके बच्चे ने जाना है, तो वो आप लोगों को चॉइस देते हैं, डिपेंड करता है कि आप लोगों के बच्चे की पोजीशन किस हिसाब से है। अगर आप लोगों ने अमेरिका में आना है, तो अमेरिका में मैं कहती हूँ कि अभी आजकल का जो माहौल है उसमें आप लोग लॉन्ग आइलैंड चले जाएँ, मैरीलैंड चले जाएँ। मैरीलैंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पे भी काफ़ी मुस्लिम लोग हैं। लॉन्ग आइलैंड में भी आजकल बहुत ज़्यादा मस्जिदें हैं जो वो पाकिस्तानी हो गई हैं, मुस्लिम मस्जिदें हो गई हैं वहाँ पे, पाकिस्तानी लोग काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। वहाँ की जो चीज़ें हैं, प्राइसें थोड़ी-सी डाउन है, हालाँकि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं वहाँ पे। मस्जिद भी है, स्कूल की जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिन लोगों के अगर बिज़नेस नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि भई हम लोग वहाँ पे चले जाएँ, और वहाँ पे उनका जस्ट सेटल डाउन होना अच्छा रहेगा। किसी भाई का सवाल आया था जी, $5000 में अमेरिका में जो है वो कोई बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है? भाई, अगर मैं देखूँ तो मेरे लिहाज़ से $5000 कुछ भी नहीं है। अगर आप ब्रोंक्स में भी आते हो, न्यू रोशल में भी आते हो, लॉन्ग आइलैंड में भी जाते हो, वहाँ पे भी जाते हो, कोनी आइलैंड में भी जाते हो, तो कहीं भी जाएँ, $5000 तो जस्ट आप ये कहते हैं कि जब आप लोग यहाँ पे आते हो, आप लोगों को सेटल डाउन होने में, आप लोगों ने अपार्टमेंट लेना है, आप लोगों ने घर नहीं ले सकते हो $5000 में, जस्ट आप लोगों को 1 मंथ का रेंट ही होगा। तो $5000 अगर आप एक्स्ट्रा लेकर आते हो कि बिज़नेस के लिए, तो वो काफ़ी कम अमाउंट है। काफ़ी कम अमाउंट है। यहाँ पे बिज़नेस ओपन करना बहुत ज़्यादा हेडेक्स होती हैं, अप्रूवल लेनी पड़ती है, आप लोगों ने कहाँ पे ओपन करना है, उसकी लीज़ साइन होगी, आपकी हर चीज़ चेक की जाएगी, आपका स्टेटस चेक किया जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हेडेक होती है। जब आप लोग यहाँ पे आते हो, फिर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हो। हमारी कंट्रीज़ में होता है कि जी हाँ, भई पैसा दिया, यहाँ पे दुकान ले ली, वहाँ पे आप लोगों ने दुकान ओपन कर ली, शॉप जो है वो ओपन कर ली। तो यहाँ पे ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, आप लोगों ने देखना भी है, आपने शॉप ढूँढनी है, कौन-सा एरिया है, किस एरिया में अच्छी है, कहाँ पे वो चलेगी, कहाँ पे नहीं चलेगी, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, ये मैं स्टॉल दिखा रही हूँ अभी छोटा-सा, ये पाकिस्तानी का था, बाद में मैंने थोड़ा-सा दिखाया था। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था इसका रेंट भी, और इस स्टॉल को देखा आपने, जस्ट छोटा-सा स्टॉल है, फ़ोन की उन्होंने एक्सेसरीज़ वगैरह रखी हुई थी, फ़ोन केस थे, चार्जर थे, हेडफ़ोन थे, इस तरह करके रखा हुआ था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सपेंस है।
तो $5000 में यहाँ पे आप लोग एक स्टॉल नहीं लगा सकते हो इन एरियाज़ में। अगर आप दूसरे एरियाज़ की बात कर सकते हो तो उसके लिए भी आई थिंक परमिशन वगैरह चाहिए आप लोगों को स्टॉल लगाने के लिए। आप लोग खुद नहीं कर सकते हो कुछ भी। तो जब आप लोगों को परमिशन भी चाहिए होती है, आपका स्टेटस चेक किया जाता है, हर चीज़ चेक की जाती है। जब आपके पास वो चीज़ें नहीं होंगी, तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे कुछ और सवाल आएँगे कि आप लोग क्या हम लोग टैक्सी नहीं चला सकते? आजकल जो है टीएलसी के जो लाइसेंस है वो भी नहीं मिल रहे। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ के भी परेशान हैं, स्पेशली ब्रोंक्स में जो है बहुत ज़्यादा टैक्सीज़ हो गई थी, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल बंद कर दिया टीएलसी के जो लाइसेंस देना। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, टैक्सी पे हो गई हैं, तो वो अभी उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो आप लोग यहाँ पे आके अभी यकदम से टैक्सी भी नहीं चला सकते क्योंकि उनकी जो प्लेटें हैं वो ही इश्यू होना स्टॉप हो गई। हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई। जब आप लोग यहाँ पे आते हो तो कुछ और नहीं कर सकते हो, उबर पे डिलीवरी कर सकते हो, आप स्कूटी ले सकते हो, स्कूटी लेकर उसके ऊपर डिलीवरी कर सकते हो, जस्ट ये कर सकते हो। आजकल यहाँ पे बिज़नेस करना बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोगों के जो बिज़नेस हैं वो क्लोज़ हो गए हैं। अच्छा, इतने बड़े-बड़े मॉलों में अब मैं बताऊँ कि आप लोगों को कौन-कौन से मॉल है जो यहाँ पे जो अभी टोटली क्लोज़ हो गए हैं, क्योंकि उनके जो एक्सपेंस है वो पूरे ही नहीं हो रहे। तो उन्होंने वो सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। यहाँ पे टॉयज़ आर अस था, यहाँ पे लॉर्ड एंड टेलर था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पे वॉलमार्ट था, वो सब क्लोज़ हो गए हैं क्योंकि उनका जो सारा सिस्टम है वो ऑनलाइन चला गया है। स्टोर इतने बड़े-बड़े मॉल में इनके एक्सपेंस इतना खर्चा, यहाँ पे अब सेल उतनी नहीं होती, तो बिज़नेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डाउन जा रहा है। हाँ, वो बिज़नेस अच्छा है जो जिसमें आप लोग कह लें कि जो स्टॉल लगा लेते हैं, स्ट्रीट के ऊपर स्ट्रीट फूड लगा लेते हैं। स्ट्रीट फूड जो है वो उनके जो स्टॉल लगा लें तो वो में भी आप लोगों के चल जाए। अगर आप कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अरबी का होता है उन्होंने लगाया हुआ है, हलाल गाय का जो स्टॉल लगाया हुआ है, वो भी $5000 में नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा ही लगेगा। फूड की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप लोगों ने फ्रेश सेल करना है, कुछ ये 19-20 ना हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को देखनी पड़ती है, लेकिन $5000 में ये चीज़ भी नहीं होती। बिज़नेस सेल फ़ोन के इतने ज़्यादा स्टोर हैं, हमारे खुद सेल फ़ोन के काफ़ी ज़्यादा स्टोर हैं, वो बंद हो गए हैं क्योंकि आजकल वो सेलें नहीं हो रही हैं, ये एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, रेंट बढ़ गया है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ गई है, पानी के बिल बढ़ गए हैं, लेकिन वो सेल नहीं होती, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टोर बंद हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को प्राइसें दिखाई, आप देखें कितनी यहाँ पे रश है, कितनी यहाँ पे वैरायटी है और रश कितनी है। कुछ लोग आप लोगों को चंद नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते। मैंने टोरी का एक बैग दिखाया था, तो लेकिन मैं उसकी प्राइस दिखा नहीं सकी, स्मॉल सा बैग था, क्लियरली नहीं दिखा सकी क्योंकि लाइटनिंग का कुछ इश्यू था। 329 समथिंग इसकी प्राइस थी। तो आजकल का जैसा माहौल है, आजकल के हालात हैं, तो ये चीज़ें अफ़ोर्डेबल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। लोग देखते ही हैं और जो पहले वाली चीज़ें ली हुई हैं, वही यूज़ करते हैं। सस्ती जगह पे आप लोग आना चाहते हो, ये एक्सपेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा जो है व्हाइट प्लेन का टू मच एक्सपेंसिव है। यहाँ पे आप लोग चीज़ें देख सकते हो, उनके हिसाब से ही काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आइसक्रीम की शॉप पे अगर एक आइसक्रीम लेने जाते हो, उसकी प्राइस आप लोग देखें कि इसकी प्राइस कितनी है। मैं दिखाऊँगी अभी आप लोगों को, लेकिन कुछ चंद जो इस जो है मैं सिटी के नाम बता दूँ, काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप लोग ब्रोंक्स में आ सकते हो, आप लोग कोनी आइलैंड में आ सकते हो, आप लोग जैक्सन हाइट में आ सकते हो। जैक्सन हाइट में भी आप लोगों को टोटली बांग्लादेश के लोग मिलेंगे। वहाँ पे कुछ कुछ इंडियंस हैं, कुछ सिख हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बांग्लादेश के हैं। कोनी आइलैंड में भी अच्छा है, सबसे अच्छा है यहाँ पे मैरीलैंड है, यहाँ पे मैरीलैंड में चले जाएँ या फिर आप लोग चले जाएँ लॉन्ग आइलैंड में। लॉन्ग आइलैंड में भी काफ़ी अच्छे लोग हैं और भी बहुत सारी स्टेट हैं, लेकिन जो न्यूयॉर्क है आजकल टू मच एक्सपेंसिव, यहाँ पे हर चीज़ की प्राइस आसमानों से बातें करती हुई है। तो यहाँ के जो आने वाले हैं, न्यू आने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे ईज़िली सेटल डाउन नहीं होते। हाँ, जब जो आते हैं कहते हैं कि भई न्यूयॉर्क में फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। जी हाँ, फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप लोग यूज़्ड टू नहीं हो, आपके पास इतना एक्सपेंस नहीं है कि हम लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाएँ,
तो पहले आप लोग दूसरी स्टेट में चले जाएँ, उसके बाद आप लोग मूव ऑन हो सकते हो यहाँ पे, ताकि आप लोग थोड़ा-सा यूज़्ड टू हो जाओ, आप लोग चीज़ों को लर्न कर सको, आप लोग ईज़िली सेटल डाउन होकर और फिर अगेन यहाँ पर आ सकते हो। तो ये बेस्ट रहता है कि आप लोग फर्स्ट पहले किसी जो सस्ती है स्टेट, वहाँ पे चले जाएँ, उसके बाद आप लोग न्यूयॉर्क में आ जाएँ। जी, ये पूरा मॉल है, अगर एक पूरा दिन भी यहाँ पे घूमते फिरो, फिर भी आप लोग एक पूरे मॉल पे अच्छी से नहीं घूम सकते हो। न्यू आने वालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है कि आप लोग न्यू जो चीप स्टेट हैं, जो सस्ती स्टेट हैं, जो मुनासिब स्टेट हैं, वहाँ पे चले जाएँ। उसके बाद आप लोग मूव ऑन कर जाओ यहाँ पे न्यूयॉर्क में। जो लोग कहते हैं कि अमेरिका में आना ठीक है, भई अमेरिका में आना ठीक है, लेकिन यहाँ की अगर न्यूयॉर्क की बात करूँ, यहाँ की सैलरीज़ अगर हाई है, पर आवर के हिसाब से अगर बात करें तो पर आवर के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन उनके लिए फ़ायदेमंद है जो लोग जो वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेसमैन हैं और जो स्पेशली हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं, जिनकी जॉब्स हैं, उनकी सैलरीज़ हाई नहीं होती। ईज़िली काफ़ी साल हो जाते हैं लेकिन उनकी सैलरीज़ हाई नहीं होती, लेकिन उनके जो एक्सपेंस हैं, उनकी जो महँगाई है, महँगाई कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ में सैलरीज़ हाई नहीं है, वहीं की वहीं है और जो महँगाई है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आप लोगों ने अमेरिका में आना है, मोस्ट वेलकम आए, लेकिन यहाँ पे कम पैसों में आजकल कुछ नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इस बात से ही परेशान हैं कि हम लोग जॉब छोड़कर कुछ और कर लें, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस जो है वो स्टॉप हो जाते हैं। बिज़नेस आप लोग देखें, इतने बड़े-बड़े मॉलों में आप लोगों को कुछ लोग ही नज़र आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा लोग जो रश नज़र नहीं आता। टूरिस्ट एरिया में चले जाएँ, वहाँ पे आप लोगों को घूमने-फिरने वाले लोग तो नज़र आते हैं, लेकिन जो मेन मॉल वगैरह हैं इस यहाँ पे सिटी में देखें, आप लोग देखें कितना बड़ा सिटी है, लेकिन यहाँ पे रश नहीं है, क्योंकि हालात जो है काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हैं, काफ़ी ज़्यादा महँगाई है। अभी तो 2025 में और ज़्यादा महँगाई होगी। ये मैं सिटी जो दिखा रही हूँ, ये व्हाइट प्लेन की सिटी है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो आसमानों से बातें करती हुई है। इसीलिए इसको अमीर सिटी कहा जाता है और यहाँ पे जो है वो रिच लोग ही रहते हैं। अच्छा, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियोज़ को अगर वॉच करते हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूला करें। आई थिंक आप लोग वॉच करके लाइक करना भूल जाते हो। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानुल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।